गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मानव विकास के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास के दो मॉडल हैं। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसका अर्थ है मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में एक ही बार न होकर निरंतर यानी कि लगातार गति से हुई है। दुनिया के अलग अलग भागों में मानव अलग अलग समय पर पैदा हुए हैं। इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले आदि मानव का विकास धीरे धीरे लेकिन अलग अलग गति से हुआ है। यानी मानव का विकास एक निरंतर प्रक्रिया से चल रहा है। ये नहीं कि आज मानव पैदा हो गए तो उसके बाद मानव पैदा होने बंद हो गए, उसके कुछ दिनों बाद पैदा हुए, ऐसा नहीं है। मानव का विकास धीरे धीरे एक निरंतर प्रक्रिया से चल रहा है। यही कारण है कि मान लो अफ्रीका में मानव पहले पैदा हुए, उसके बाद एशिया में और फिर अन्य महाद्वीपों में पैदा हुए। जैसे क्या है, आधुनिक मानव दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं। जैसे मान लो अमेरिका के मानव कैसे दिखते हैं? गोरे दिखते हैं। और कहीं पे आदमी जैसे अफ्रीका के ही लगा लो तो वो कैसे दिखते हैं? काले। कहीं पे मानव की नाक चपटी होती है तो कहीं पे मानव की नाक लंबी होती है। उसके बाद हमारा दूसरा मॉडल है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? किसी चीज को दूसरी जगह स्थापित कर देना। इसके अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका के रेगिस्तान में हुई। बाद में मानव अन्य जगहों पर चला गया, जैसे कि एशिया चला गया, यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया। इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? सभी मानवों में एक जैसी शारीरिक विशेषता, जैसे सभी मानवों के हमें पता है 2 हाथ होते हैं, एक मुंह होता है, 2 पैर होते हैं, चाहे वो अफ्रीका के मानव हो, अमेरिका के हो, यूरोप के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो। वह एक जैसी प्रजनन क्षमता, जैसे सभी मानव की जो मादाएं यानी कि माताएं होती है, बच्चों को 9 महीने में जन्म देती है, पाई जाती है। इसका समर्थन इस बात से भी है कि मानव के सबसे पुराने जीवाश्म अफ्रीका में इथोपिया के ओमो नामक स्थान पर मिलते हैं। आज मानव में जो भी भिन्नताएं पाई जाती है वो मनुष्य को खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने के कारण पाई जाती है। हम एक और टॉपिक करेंगे, होमो के प्रकार। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? आदमी। 25 लाख साल पहले हिमयुग के आरंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पति में बड़ा परिवर्तन आया। वर्षा की कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। इससे होमिनिड समूह धीरे धीरे लुप्त हो गया और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखे में आराम से रह सकती थी। इन प्रजातियों में होमो के सबसे पुराने पूर्वज शामिल थे। और होमो शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं। होमो को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो हैबिलिस का क्या अर्थ होता है? औजार बनाने वाले, यानी जो मानव सबसे पहले जिस जाति ने औजार बनाना सीखा उसे हमने क्या नाम दिया? होमो हैबिलिस। इनके मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती थी? 700 घन सेंटीमीटर। और इनके जो अवशेष थे वो 2.2 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो में तथा तंजानिया में ओल्डुवई गार्ज मतलब घाटी में पाए जाते थे। उसके बाद है होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब सीधा खड़ा होना, यानी मानव हमें पता है सबसे पहले बंदर का रूप था, ठीक है। और बंदर कैसे झुक के चलता है, तो मानव चौपाया होता है। मानव ने भी पहले क्या है? 4 पैरों पे चला, फिर उसके बाद झुक के चला और उसके बाद क्या है? सीधा खड़े होके चला। तो होमो इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला मानव। इस मानव में विभिन्न जलवायु व भौगोलिक वातावरण में जीवित रहने की अधिक क्षमता थी। इनके मस्तिष्क की क्षमता 1000 घन सेंटीमीटर थी और इनके जीवाश्म 1.8 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते हैं। इसके अवशेष अफ्रीका तथा एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में इसके अवशेष चीन और जावा में मिले हैं।
चीन में पीकिंग नामक जगह पर इनके अवशेष मिले हैं, जिसे आजकल हम बीजिंग कहते हैं ना, वो पीकिंग उस टाइम पे नाम था, तो उसे पीकिंग मैन भी कहा जाता है। उसके बाद है होमो सैम्पियंस। होमो सैम्पियंस का अर्थ है बुद्धिमान मानव या चिंतनशील मानव, यानी जो सोच समझकर कार्य कर सकता था, उसको क्या नाम दिया गया? होमो सैम्पियंस। इसे आधुनिक मानव का नाम भी दिया गया। इसके अवशेष अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में पाए जाते हैं, जो लगभग 1 मिलियन से 40,000 वर्ष पहले तक के हैं। ओके।